हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आप लोगों के लिए और एक नया अपडेट लेके आया हूँ और एक नए अपडेट के साथ एक नया कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। थंबनेल में देख के शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा। पहली बात तो क्या है, ये असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी जोरहाट का एक जो यूनिवर्सिटी है उसमें बीपीटी कोर्सेज एंड जो मास्टर्स के कोर्सेज भी है उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। उसके बारे में मैं डिटेल में बोलूंगा। बीपीटी कोर्स आप लोगों के लिए सिर्फ गर्ल्स के लिए असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी जोरहाट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है सीट्स। ओके, इसके बारे में यहाँ पे एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस में इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को अच्छे से देख लो, है ना। और ये इसका वीडियो असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी का डिटेल का वीडियो को भी अलग कुछ भी और भी लोग है यूट्यूब में, वो लोग नहीं बोलते। लाइक बी बरुआ के बारे में भी मैंने ही पहले बोला था, इस बार फिर से मैं असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी के बीपीटी कोर्सेज के बारे में मैं बोलूंगा कुछ, है ना। वो लोग नहीं बोलते, अभी मुझे कॉपी करेंगे वो लोग। ओके, तो नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आगे जाके कुछ चीजें पता चलेगा, तो आप लोगों को वीडियो को अच्छे से देखना है। ओके, ये क्या है, पहली बात आप लोगों के आज में जो बीपीटी कोर्सेस है फॉर गर्ल्स, ओनली गर्ल्स के लिए ये हो सकता है। ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा डिमांडिंग कोर्स भी है एंड उसके साथ ही साथ सीट भी बहुत ही अच्छी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो क्या क्या कोर्सेस ऑफर होता है जो असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के अंदर, असम वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, ओके, एयू, ओके, ये है। ओके, ये 2024 का डिटेल है। ओके, अभी 25 में आएगा। जब 2025 में जब भी नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को यूट्यूब में बोल दूंगा। ये तो आप लोग या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है या टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप दोनों में से किसी एक ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। ओके, मैं पैरामेडिकल के अंडर में आ जाता है बीपीटी, है ना। एसएचवीएचएस का बीपीटी तो पैरामेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम के अंडर में आता है। तो पैरामेडिकल ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसमें चला जाना, उसमें पूरा डिटेल में आप लोगों को मिलता रहेगा आगे अपडेट। ओके, यूजी कोर्सेज क्या क्या है देख सकते हो। ये यूजी कोर्सेज सिर्फ बीपीटी है एंड जो 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। ओके, ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज है एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर्स के कोर्सेज है, ये देखते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव, पूरा चीजें है, ये पढ़ लेना आप लोग। एंड पीएचडी प्रोग्राम भी है, पीएचडी भी है यहाँ पे, पीएचडी प्रोग्राम भी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 17 मई को हुआ था स्टार्ट एंड जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन किया था 30 जून। ओके, एंड जो एलिजिबल कैंडिडेट्स, एंट्रेंस के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट भी निकलता है। ओके, ये 3 जुलाई में निकला था, उसके बाद ही ये सारा चीजें हुआ था। ओके, एग्जाम भी हुआ था अगस्त में, ऐसा ही कुछ होके आप लोगों को काउंसलिंग तक हो चुका था। मैं आगे चीजें बोलूंगा कब क्या क्या चीजें हुआ था। अब मान के चलो कि जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा, 2025 में आप लोगों को, 2025 में आप लोगों को जुलाई में एग्जाम होगा। एग्जाम क्या क्या होगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मैं आगे बोलूंगा। ये प्रोस्पेक्टस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे दिया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना। ओके, यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए देखो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, 10+2 विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना पड़ेगा। एंड सीट मैट्रिक्स कितना है, 30 सीट्स है टोटल एंड जो 6 सीट्स है हाई फी कैटेगरी के लिए है। ये आप लोग नहीं समझोगे, हाई फी कैटेगरी के लिए है। कुछ एंडोमेन कैटेगरी भी बोला जाता है, वीडियो में अच्छे से देखो, आप लोगों को पता चलेगा। पर आप लोग मान के चलो कि 30 सीट्स है। ओके, 30 सीट्स है ओनली बीपीटी कोर्सेज के लिए। और बाकी तो आप लोग इंटीग्रेटेड के लिए वो सारा चीज है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजीडीसीए कंप्यूटर क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए भी बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, 45% होना पड़ेगा, उसके लिए भी 30 सीट्स है एंड 6। ओके, ये सारा चीजें है। उसके बाद और भी कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा, आगे चलते हैं। ये सारा कोर्सेस मास्टर्स, ये सारा मास्टर्स के बारे में भी लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में। आप लोग को ये प्रोस्पेक्टस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग को मिल सकता है। ओके, एडमिशन के लिए, एडमिशन कैसे होगा ये देखो, फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, ऐसा कुछ एडमिशन के क्राइटेरिया आप लोगों को पता है, मैंने बोल दिया। ये होने के बाद आप लोग एंट्रेंस का मार्क भी देखा जाएगा, उसके साथ एचएस का परसेंटेज भी। कैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा, रुकिए। ओके, एंड आप लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पीआरसी, पीआरसी चाहिए होगा। गैप, यदि आप लोगों ने गैप लिए हो तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कोर्ट से लेके आना, एडवोकेट को बोल देना, वो दे देंगे। ओके, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, वो एडमिशन के टाइम पे लगेगा, वो सबका अभी जरूरत नहीं है। ओके, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्टर से एक एनेक्सर 1 है,
एनेक्सर 1 फिलहाल के लिए नहीं है मेरे पास अभी तक। जब 25 के लिए अपडेट आएगा तब आप लोगों को दे दूंगा। ओके, एंटी रैगिंग एंड एफिडेविट, एंटी रैगिंग का जो वेबसाइट में भी दिया हुआ है, या आप लोग यूजीसी एंटी रैगिंग, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, एक वीडियो भी दिया था एंटी रैगिंग के लिए। यूजीसी एंटी रैगिंग बोल के वेबसाइट है, वहां पे जाके एंटी रैगिंग का आप लोग फॉर्म मतलब भर सकते हो, या आप लोग बनवा सकते हो। कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये एंटी रैगिंग एंड फिजिकल फिटनेस बाद में लगेगा, पहले आप लोगों को तो पीआरसी चाहिए होगा। गैप सर्टिफिकेट भी ये तो कम टाइम का है, इतना ज्यादा नहीं है। अभी आते हैं फीस के बारे में, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न के बारे में बोलूंगा एंड कुछ चीजें बोलूंगा। ओके, फीस क्या क्या चाहिए होगा। अब लोग को यहाँ पे देखो, बैचलर इन फिजियोथेरापी और सेमिस्टर में भी है, बोथ सेमिस्टर में बहुत ही कम एंड बहुत ही कम फीस है। ओके, आप लोग टोटल फी कितना है फर्स्ट सेमिस्टर में? 10,400 रुपीज है आप लोगों का फर्स्ट सेमिस्टर में। ओके, फर्स्ट सेमिस्टर में। उसके बाद ऑड सेमिस्टर में क्या क्या है, जो इवेंट सेमिस्टर में, ये देख सकते इवेंट क्या है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट एंड 10th सेमिस्टर में क्या देना है, 7,190 रुपीज करके। एंड टोटल फी इन ऑड सेमिस्टर, ऑड सेमिस्टर में कितना देना है ये देखो, 7,510 रुपीज। आप लोग एसएसयूएचएस का जो बीपीटी कोर्स भी लेते हैं तो यार्डली कितना देना पड़ता है, 18K, है ना, 18K देना पड़ता है। यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो यही है, दोनों में हॉस्टल अवेलेबल फिलहाल के लिए नहीं है अभी तक। हॉस्टल इस बार आ जाएगा। 24 के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि हॉस्टल नहीं है 24-25 सेशन के लिए, पर इस बार 25 का सेशन के लिए आप लोगों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगा पूरा क्लियरली। अभी कुछ आया है, मैं आप लोगों को यहाँ पे तो दिखा नहीं सकता, जब प्रोस्पेक्टस आएगा आप लोगों को दिखा दूंगा। आने के चांसेस ज्यादा है हॉस्टल। ओके, इस बार 25 में हॉस्टल आने के ज्यादातर चांसेस है, तो आप लोग बहुत ही अच्छा है। एंड फीस भी मतलब क्या ही बोलूं, इतना कम फीस है। एंड एग्जाम का जो फी होगा, ये देखो हॉस्टल एंड हॉस्टल फी, हॉस्टल फैसिलिटी फॉर दिस एकेडमिक सेशन 24-25, ये 24-25 का प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूँ, है ना। 25-26 का प्रोस्पेक्टस अभी तक नहीं आया है, जब आ जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। ओके, सॉरी। मिसलेनियस चार्जेस और आपका जो एप्लीकेशन फी है, जब एग्जाम देना चाहोगे ना, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देना चाहोगे ना, उस एंट्रेंस एग्जाम का फी सिर्फ 300 रुपीज है। जनरल एंड ओबीसी के लिए, SC ST PWD के लिए 150 रुपीज, इतना कम फीस है। 300 रुपीज में आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देना है, बस आप जब एग्जाम दे दो, यदि सीट मिल जाता है तो अच्छी बात है ना। यही है आप लोगों को। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अभी ये सब बोलने से पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बोल देता हूँ। यहाँ पे पूरा चीजें लिखा हुआ डिटेल से, असम यूनिवर्सिटी का ये देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। कोर्सेज क्या क्या है, अटेंडेंस क्या है, ये देखो मिनिमम अटेंडेंस आप लोगों को पता है 75% होना चाहिए। एग्जामिनेशन, मेडिकल फैसिलिटीज 24/7 आप लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज है। एंड जोरहाट मेडिकल कॉलेज के साथ टाई अप है। ओके, एडिशनली एन ओपीडी क्लिनिक अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी विल बी अवेलेबल सून। कुछ चीजें हैं आप लोगों के लिए। रिफंड ऑफ क्वेश्चन मनी, बस फैसिलिटी है कि नहीं, यस, बस सर्विस इज अवेलेबल फॉर कम्यूटिंग बिटवीन जोरहाट टाउन एंड यूनिवर्सिटी कैंपस इन स्केड्यूल टाइम। ओके, स्केड्यूल टाइम में आप लोग के लिए बस फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अभी आते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको यही चाहिए, सबको यही चाहिए, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। कैसा क्वेश्चन आएगा, रुको बताता हूँ। 100 क्वेश्चन आता है। ओके, 100 क्वेश्चन एज लाइक SSUHS का जो BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से 25% बोल के, नहीं नहीं नहीं, 25% नहीं। अब क्या हुआ ना, देखो आप लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, रुको एक सेकेंड। पहले जो 50 क्वेश्चन आता था, पहले क्या होता था, 50 क्वेश्चन आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंग्लिश में से, एंड उसमें से 25% बोल के, मैं यहाँ पे 25% क्यों याद दिला रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आता था, मुझे एक स्टूडेंट ने बोला पता नहीं है कितना श्योरिटी है, अभी मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता है। ओके, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मैं आप लोगों को क्यों गाइड करूँ, वेबसाइट में मुझे नहीं मिला। एंड खुद एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि 50 क्वेश्चन आता था एंड 25% बोल के ईच सब्जेक्ट। ओके, पर ये ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है, और एक कैंडिडेट ने मतलब वो लोग खुद ही कंफ्यूज है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से मुझे लग रहा है कि अभी 25 क्वेश्चन को बोल के 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश में से। ओके, चारों सब्जेक्ट मिला के 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। ओके, एंड 25-25 क्वेश्चन आएगा। कहाँ से आएगा, क्लास 11 एंड 12 के पोर्शन में। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, यदि आप लोग ये एग्जाम देना चाहते हो
अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड हमारा ये ई बुक भी बाय कर सकते हो। ई बुक से आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा। इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पीवाईक्यू में आप लोगों को सिर्फ एसएसवीएचएस का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, तो उसका कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन वगैरह दिया था, तो वो क्वेश्चन वगैरह मैं पीवाईक्यू में डाल के दे दिया है। मैं खुद से मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पेपर तो रख लिया जाता है ना, मैं कैसे दे सकता हूँ आप लोगों को पीवाईक्यू। जो स्टूडेंट्स ने मुझे दिया था डीएम करके या यूट्यूब के वीडियोस में कमेंट सेक्शन में बताया था, वो सिर्फ पिक करके मैंने दिया है। ओके, एंड आप लोगों को बाय करने के लिए सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को डीएम करना है। क्या करना है कि आप लोगों को ये पीसीबी का गाइड बुक या बोल सकते हैं ये गाइड बुक आपको चाहिए, तो आप लोगों को मिल जाएगा 199 रुपीज में। आप लोग इस बुक से आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू है, दोनों आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में है, ओके, मीडियम इंग्लिश है। शॉर्ट नोट्स एंड एमसीक्यू बहुत ही जरूरत है, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के कुछ नहीं होगा, एमसीक्यू से कुछ नहीं होने वाला, शॉर्ट नोट्स भी चाहिए होता है। एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, पर मैं यहाँ से शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोला पूरा 100% यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में बना के दे दिया है। ओके, एंड एमसीक्यू से ओके ये सब पढ़ाई कर लो, अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आता है, मैंने ये बोल दिया, अभी श्योर है, मैं श्योर हूँ। अभी मैं समझ के मैं तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट से आप लोगों को 25 क्वेश्चन ईच आएगा। ओके, मैंने बहुत सारे और एक स्टूडेंट्स ने बोला था कि क्या हुआ था उस टाइम पे कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता था, ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता था। तो बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी है। ओके, पर आपके मान के चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 100 क्वेश्चन आएगा 25 बोल के। पर एक मुझे कुछ डिटेल में नहीं मिला, पर एक कुछ कैंडिडेट्स ने भी बोला था कि देखो ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव में क्या ही बोलूं अभी, है ना। तो आप लोगों का थ्योरी बेस्ड होगा, ऐसा कुछ हुआ था, है ना। तो इस बार के लिए अभी भी मुझे कोई जो प्रोस्पेक्टस नहीं निकला है, तो मैं आप लोगों को कुछ बोल नहीं पाऊंगा, है ना। तो फिलहाल आप लोग मान के चलो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश में से 25 ईच क्वेश्चन बोल के आता है। ओके, 100 क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद में और कुछ चीजें बोलूंगा, एचएस के परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। ये आप लोगों को देखो, ये काउंसलिंग हुआ था 5 अगस्त को, आप लोगों का काउंसलिंग हुआ था मंडे को। किसका? रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग 9:30 से 10:30 ऐसा कुछ हुआ था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए था? ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, मार्क्स एंड फाइनल सेमेस्टर, मतलब ये मास्टर्स का था ना, मास्टर भी साथ में था तो ग्रेजुएशन भी बोल रहे। ओके, क्लास 10 से क्लास 10 एंड 12 का आप लोगों का सिर्फ क्लास 10 एंड क्लास 12 का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। क्लास 10 एडमिट कार्ड, एज प्रूफ, परमानेंट रेजिडेंसी, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोगों को बाद में मिल जाएगा, मैं जब आएगा जब नोटिफिकेशन आएगा 2025 सेशन के लिए, मैं तब आप लोगों को दे दूंगा गैप सर्टिफिकेट। इफ आपने गैप लिया हो तो सर्टिफिकेट लगेगा, वो कोर्ट से आप लोग एडवोकेट को बोलोगे 300 रुपीज दे दोगे, दे देंगे। ओके, इनकम सर्टिफिकेट फॉर फी वेवर, इसमें कुछ फी का कंसेशन भी है। एडमिशन फी आप लोगों को कैश में नहीं देना पड़ता है, कैश में देने से नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐसा ही देना पड़ता है। ओके, ये सारा चीजें हैं। फिजिकल प्रेजेंस आपका होना चाहिए। यदि कुछ आप लोगों का अर्जेंट कुछ भी हो, सीरियस मेडिकल सिचुएशन हो, तो पेरेंट्स जाके भी आप लोगों को एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ फी कैटेगरी मैंने बोला था कि एंडोमेन फी कैटेगरी जो हाई फी कैटेगरी है। ओके, यहाँ पे 6 सीट्स आप लोगों के लिए वैकेंट रखा जाता है, मतलब 36 सीट्स होता है टोटल, उसमें से 30 सीट्स सबको दिया जाता है गवर्नमेंट के जो है ना। एंड 6 जो सीट्स है वो हाई फी कैटेगरी में चला जाता है, थोड़ा फी देके, मतलब प्राइवेट की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आते हैं जो सिलेक्शन लिस्ट आया था, आप लोग देख लो यहाँ पे रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट आया था। ये सारे रिजल्ट आने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इनटू एकेडमिक सेशन 24-25। इसमें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मुझे पता चला कि मार्क्स 50% पीसीबी का 50% मार्क एंड 50% एंट्रेंस का मार्क जोड़ के आप लोगों को सीट दे दिया जा रहा है। शायद ये यहाँ पे यही तो मेंशन किया गया है ना, मैं ये खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये नोटिस से बोल रहा हूँ। तो इस बार 25 के लिए देखो अभी भी अपडेट आएगा अच्छे से। पर आप लोगों को मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि और एक कोर्सेस भी है बीपीटी का, और एक कॉलेज भी या यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है सामने। तो आप लोगों को एडमिशन के लिए, आप लोगों को 25 सेशन के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा होगा, है ना, लड़कियों के लिए स्पेशल। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। ये है आप लोग का। और ओबीसी का ये देख सकते हो, SC ST हील, है ना। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी है 69 जनरल कैटेगरी से कन्वर्टेड टू अनरिजर्व हो गए। शायद उनको नहीं चाहिए था, शायद मतलब वो लोग शायद जनरल में चले गए, पीडब्ल्यूडी के अंडर में सीट देना नहीं पड़ा शायद, क्योंकि उनका परसेंटेज अच्छा है। 69 आया है, ये देखो, हाँ 69 आया है। जनरल का देख लेते क्या था, 85 टू लेके 72,
72 तक गया, ओके। जनरल में शायद मिल गया उनको, इसीलिए कोई ना, जो भी है चीजें ये मैंने बोल दिया। ये वेटिंग लिस्ट का भी देते हैं, जब कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते तो वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट को दे दिया जाता है। तो अभी भी और भी कुछ आप लोगों का डाउट है या जानना चाहते हो तो अभी तक मान के चलो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, इंग्लिश से आएगा आप लोगों का 100 क्वेश्चन, ईच सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन बोल के, ओके। एंड आपका एग्जाम जुलाई में होगा, एंड आपका एग्जाम जुलाई में होगा। जब प्रोस्पेक्टस निकलेगा या आप लोगों के लिए अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। चैनल पे क्या ही बोलूं अभी, कोई ना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सी यू सून।